ठंड में काली बहू के घर आई 5 दुर्गा माता। ओहो हो, बहुत ठंड हो रही है। हे भगवान, कितनी ठंड हो रही है। अब मैं पूजा करने के लिए कैसे नहाऊं? शेफाली को अपनी 5 माता की पूजा के लिए नहाना था, जिसके लिए वह बहुत देर से परेशान हो रही थी। तभी वह कुछ ईंटें लगाकर अपनी झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा चूल्हा बनाती है और उसमें थोड़ी सी लकड़ी लगाकर टीन के डिब्बे में पानी भर के पानी गर्म करने की कोशिश करती है। लगता है रात भर बाहर रहने की वजह से ये लकड़ियां गीली हो गई हैं, इसलिए जलने में बहुत दिक्कत हो रही है। शेफाली के पास उन गीली लकड़ियों को जलाने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं था, जिसके चलते वह उन्हें जैसे तैसे करके जलाती है और थोड़ा सा पानी गर्म कर लेती है। चलो, नहाने लायक पानी तो गर्म हो ही गया, जल्दी से नहा लेती हूँ, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। शेफाली उस पानी को लेकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में जैसे तैसे करके नहा लेती है। उसे बहुत ठंड लगती है क्योंकि उसके पास पहनने को गर्म कपड़े भी नहीं थे। नहाने के बाद जो गर्म लकड़ियां होती हैं, वह पहले उन पर अपने हाथ पैर थोड़े से गर्म करती है और उसके बाद अपनी झोपड़ी में आकर 5 माता की पूजा करने लगती है। जय काली कलकत्ते वाली, जय काली। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। इस तरह शेफाली एक एक करके सभी माता के गाने गाती है और अच्छे से आरती पूजा कर लेती है। आरती करते करते उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह रोने लगती है। मेरी 5 माता, मेरी तुमसे बस एक ही शिकायत है कि वो तुमने मुझे इतना काला बनाया, जिसकी वजह से आज मेरी सास ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। काश मैं गोरी होती तो शायद ये सब मेरे साथ ना होता। शेफाली फूट फूट कर रोने लगती है और अपने इन दिनों को याद करने लगती है जब उसकी सास ने उसके ऊपर बहुत अत्याचार किए थे। इस तरह घर के बाहर कब तक खड़ी रहोगी? चलो घर के अंदर चलते हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हारी माँ मुझे स्वीकारेंगी। मैं कितनी काली हूँ, उन्हें तो सुंदर, गोरी और अमीर घर की बहू चाहिए होगी। हे भगवान, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी माँ को समझदार बहू चाहिए, ना कि गोरी चिट्टी और अमीर। ऐसा बोलकर रवि घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे दरवाजा खोलो, कहाँ गए सब? दुर्गेश्वरी दरवाजा खोलती है। अरे बेटा, तू आ गया? ये लड़की कौन है तेरे साथ? मैं तेरी सहेली है क्या? आओ बेटा, घर में आओ। देखा शेफाली, मैंने कहा था ना, मेरी माँ बहुत अच्छी है। चलो अब अंदर चलते हैं। रवि शेफाली के साथ अपनी माँ के पैरों को छूकर घर के अंदर आ जाता है। अरे बेटा, ये क्या, तुम दोनों मेरे पैर क्यों छू रहे हो? अरे माँ, शेफाली आपकी बहू है, पहली बार आपसे मिली है, पैर छूना तो बहुत जरूरी है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये तो कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? इतनी काली भद्दी लड़की इस घर की बहू कैसे बन सकती है? ये क्या माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? रंग रूप से क्या होता है? शेफाली बहुत समझदार है और संस्कारी है। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? तेरा दिमाग पूरी तरह कचरे में चला गया है। मेरी बात सुन, इस लड़की को जहां से लेकर आया है वहीं छोड़कर आ। ये कल्लो मैया इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। माँ, मैं शेफाली से प्यार करता हूँ। अगर वो इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। चलो शेफाली, चलते हैं यहाँ से। रुक जा बेटा, कहीं मत जा। एक ही तो बेटा है मेरा, अगर वो भी चला गया तो किसके सहारे ये जिंदगी चलेगी? दुर्गेश्वरी अपने बेटे के चलते काली बहू को स्वीकार लेती है, लेकिन पहले दिन से ही दुर्गेश्वरी उसे बहू नहीं बल्कि घर की नौकरानी समझती है। ये क्या कर रही हो तुम? खड़ी हुई हो, जाओ, घर में बहुत काम है। बहू हो ना, बहू की तरह घर की जिम्मेदारी को समझो। दुर्गेश्वरी ऐसा कहकर चली जाती है। उसके जाते ही सबसे पहले शेफाली अपने कमरे में अपनी 5 माता की मूर्ति रखकर उनके सामने हाथ जोड़कर कहती है, जब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था तब तुमने ही मुझे अपने आंचल में समेटा था माँ।
अब मैं अपने ससुराल में आई हूँ, यहाँ भी मुझे हमेशा खुश रखना। शेफाली माता से ऐसा कहने के बाद घर के कामों में लग जाती है और वहीं घर में सभी के लिए खाना भी बनाती है। बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए क्या बनाया है? तभी शेफाली खाना लेकर आती है। देवर जी, ये देखिए, मैं आपके लिए मैक्रोनी और पास्ता बनाकर लाई हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? हे भगवान, ये कोयला कहाँ से आ गया? शायद किसी कोयले की खदान से भैया इस कोयले को उठाकर लाए हैं, क्योंकि ये अब उनकी पत्नी है। छी, इतनी काली कलूटी लड़की मेरी भाभी तो नहीं हो सकती। और हाँ, अपने इन ब्लैक ब्लैक गंदे हाथों को दोबारा खाना बनाने में इस्तेमाल मत करना। पृथ्वी ऐसा कहकर चला जाता है और नंदिनी शेफाली के हाथों में मैक्रोनी और पास्ता की थाली को हाथ मार कर गिरा देती है। ये क्या किया तुमने? मैक्रोनी और पास्ता की थाली को गिरा दिया? क्योंकि ये अब बेकार हो चुकी है, अगर तुम्हारे काले गंदे हाथों से जो बनी है। आइंदा ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। एक तो भारी ठंड होती है, ऊपर से शेफाली की नंद और देवर दोनों मिलकर उसे बहुत परेशान करते हैं। कभी फर्श पर सब्जी गिरा देते हैं तो कभी पानी से भरी बाल्टी गिरा देते हैं, जिसके चलते बेचारी शेफाली को ठंड में ठंडे फर्श को साफ करना पड़ता है। शेफाली, शेफाली, कहाँ हो तुम? दुर्गेश्वरी की आवाज लगाने पर शेफाली नहीं आती। ओह, देखो तो सही, यहाँ अपने कमरे में आराम फरमा रही है, अभी बताती हूँ इसे। दुर्गेश्वरी ठंडे पानी की बाल्टी लाकर बेचारी शेफाली के ऊपर फेंक देती है, जिससे वह कपकपाने लगती है। बहुत ठंड लग रही है। माँ जी, रात के 12 बजे आपने ऐसा क्यों किया? तेरी वजह से सारे कपड़े खराब हो गए। देखा तूने शाम के वक्त कपड़े नहीं उतारे थे, अभी जा और उन्हें उतार। क्यों करती हो मेरे साथ ऐसा? घर में कोई मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता और रात के 12 बजे आपने मेरे ऊपर इतना ठंडा पानी डाल दिया। उस दिन रवि घर पर नहीं होता, जिसके चलते दुर्गेश्वरी गुस्से में आकर एक डंडी से शेफाली को मारने लगती है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। रुक जाओ, भी बताती हूँ तुझे। दुर्गेश्वरी शेफाली को मार पीट कर उसे घर से बाहर निकाल देती है, जहां वह ठंड में बारिश में भीगने लगती है। माँ जी, दरवाजा खोलो। माँ जी, बहुत ठंड है, ठंडी ठंडी बारिश हो रही है। दुर्गेश्वरी उसकी एक नहीं सुनती। अब मैं कहाँ जाऊं? चारों तरफ ठंड है, ऊपर से बारिश भी हो रही है। बेचारी शेफाली आधी रात में चलते चलते काफी दूर तक आ जाती है। बहुत कुछ ढूंढने के बाद उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है, जिसमें आधे में तो पानी टपक रहा होता है और आधी जगह सूखी होती है। पता नहीं किसकी झोपड़ी है। हे माता रानी, मेरी रक्षा करना। उस दिन के बाद से शेफाली उस झोपड़ी में ही रहने लगती है, जहां उसे ठंड में अपने लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? फिर से मेरी माँ के जुर्म को याद कर रही हो? भूल जाओ सब कुछ। अब हम यहाँ अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी बिताएंगे। शेफाली के घर से निकाले जाने के बाद रवि उसे ढूंढते हुए उसके पास आया था। दोनों पति पत्नी एक साथ फिर उस झोपड़ी में ही रहने लगते हैं और कुछ वक्त में उन्हें एक बच्चा भी हो गया था। लेकिन अब बच्चों के बाद उन्हें और भी ज्यादा कठिनाई भरे दिन देखने पड़ते हैं। दूध नहीं है, ऊपर से ठंड भी बढ़ती जा रही है। क्या करें? मुन्ना की तबीयत भी खराब लग रही है। मैं मदद मांगने जाता हूँ। रवि इतना कहकर निकल जाता है कि तभी एक औरत दरवाजा खटखटाती है, जिसके बाद शेफाली दरवाजा खोलती है। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? आपके पति ने हीटर भिजवाया है, ये लीजिए, इसे रख लीजिए। शेफाली हीटर देखकर खुश होती है और उसे घर में ले आती है। अच्छा हुआ कि हीटर मिल गया, अब हमें ठंड नहीं लगेगी। शेफाली जैसे ही हीटर ऑन करती है, उनकी टूटी फूटी झोपड़ी भी गर्म हो जाती है। अब थोड़ी ठंड से राहत मिली है। तभी मुन्ना रोने लगता है और दरवाजा बज जाता है। अब फिर से कौन आया? ऐसे ही इस बार शेफाली दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक दूध वाली होती है। आपके पति ने दूध भिजवाया है, ये लीजिए दूध। दूध लेकर शेफाली घर में आ जाती है और अपने मुन्ने को पिलाने लगती है। कुछ देर में फिर से दरवाजा बजता है। आप कौन होगा दरवाजे पर? हम एक एनजीओ से आए हैं। हमने सुना है कि यहाँ भी कुछ गरीब लोग रहते हैं, इसलिए ये गर्म स्वेटर और गर्म कपड़े लेकर आए हैं। दुर्गा कपड़े देकर वहां से चली जाती है। इस प्रकार
एक के बाद एक कोई ना कोई आता रहता है और शेफाली बहुत खुश होती है। लगता है माता रानी की कृपा एकदम से बरस रही है हम पर। शेफाली खुश हो रही थी, लेकिन तभी अचानक से आंधी तूफान चलने लगता है और उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की छत तूफान के दौरान उड़ जाती है। ये क्या, इस झोपड़ी की छत भी उड़ गई। बहुत ठंडी हवा चल रही है, अब मैं क्या करूं? रवि जी भी यहाँ नहीं है। मेरा सब कुछ चला गया। मेरी काली सूरत की तरह मेरी किस्मत भी काली ही निकली। वह अपनी देवी माता को याद करते हुए रोने लगती है। तभी वह सभी औरतें जिन्होंने उसको उसकी जरूरत का सामान दिया था उसके सामने आती हैं। रोने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे तुम सब तो वही हो, लेकिन तुम यहाँ एक साथ कैसे? बेटी, जब हमने बाकी परेशानियों को भी खत्म कर दिया तो ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी। ये कहते ही वो पांचों औरत 5 माता के रूप में प्रकट होती हैं। सरस्वती, लक्ष्मी, संतोषी, दुर्गा और पार्वती। अमीरी हो चाहे गरीबी, चाहे फिर कितने भी जुल्म तुम्हारे ऊपर आए हों, तुमने पूरी श्रद्धा के साथ हमारी सेवा की है और एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। हम पांचों तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। बोलो, तुम्हें क्या मांगना है? देवी माता के उच्च दर्शन हो गए। अब मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है। सुनकर सभी माता और भी खुश होती हैं। उनके हाथों से रोशनी निकलती है और वह उस रोशनी के चलते उस टूटी फूटी झोपड़ी को एक पक्के मकान में बना देती हैं। एक रोशनी शेफाली के ऊपर पड़ती है जिससे वो बहुत सुंदर और खूबसूरत हो जाती है, तो दूसरी तरफ सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है। सदैव खुश रहो बेटी, कभी भी हमारी जरूरत हो हमें बस याद कर लेना। ये कहकर सभी पांचों माताएं वहां से गायब हो जाती हैं। उस दिन के बाद से शेफाली की जितनी भी परेशानियां होती हैं वह सभी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं और वह ठंड में अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।